आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने जो कैपिटल बजटिंग में जितना भी किया है ना, वट एवर आई हैव डन इन कैपिटल बजटिंग इज ओनली 40% ऑफ द चैप्टर। बट मज़े की बात यह है कि वो जो 40% चैप्टर है उसको करके भी यू विल फाइंड कि आपकी साहब उधर यूनिवर्सिटी की सारी प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइजेस वगैरह, इलस्ट्रेशन वगैरह सब हैंडल हो जाएंगी। कल वो आपने मुझे एक बुक दिखाई थी, वो क्या एक बंदों का नाम था, नेशा खान ऐसा करके बुक दिखाया था, नेशा खान और एक और कोई बंदा था। दैट इज़ अ गुड बुक। इफ़ यू हैव नॉट परचेज मुंद्रा यू कैन बाय दैट। या ये ब्लू रंग की बुक, इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो कैपिटल बजटिंग वगैरह वो जो हमने 4-5 मेथड किए ना, उसके अलावा 2-3 मेथड और होते हैं। मैं आपको बताया कैपिटल बजटिंग का 30% पोर्शन किया है। अभिजीत, तुम्हारे तरफ की आवाज़ तुम्हें बंद करनी पड़ेगी, यहाँ पर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इट वुड कॉज लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर मी। तुम्हारे तरफ की आवाज़ सिर्फ उसी तरफ रखो। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस कि और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल अप करो, मेरे को एक्सप्लेन करो। परहैप्स वो जो साउंड का फीडबैक है वो उसमें जाकर वापस आएगा। तुम्हारे तरफ का अगर स्पीकर माइक्रोफोन ऑफ नहीं होगा तो भाई उधर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी अ कॉल अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम। पहली चीज सीख रहे हैं भाई, देखिए भाई, लोन लेकर काम करना, बिजनेस करना अच्छा है, अच्छा है। क्यों? One gets the benefit of, ये देखिए एक टर्म सीख रहे हैं हम, टैक्स शील्ड। If a company issues debentures, takes loan, और अल्टीमेटली भाई उधर यही चीज़ अपने को सीखनी है कि क्यों लोन लेकर काम करना अच्छा है। क्यों? जब आपको भाई उधर देखिए, आप नॉर्मली क्या होता है ना, कंपनी के जो फंड्स रेस करने के तरीके हैं वो क्या क्या हैं देखिएगा। इक्विटी शेयर्स इशू करके फंड रेस किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके फंड रेस किए जाते हैं, डिबेंचर्स और दूसरे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स लेकर फंड रेस किए जाते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं सर, ये प्रेफरेंस शेयर्स अच्छे नहीं है। देखिए भाई, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये सुपीरियर है, और व्हाई इट इज सुपीरियर वो आपको अभी समझना है। दोनों में ही, इन दोनों में आपको एक फिक्स रेट पर पेमेंट करनी पड़ती है, फिक्स रेट पर। यह चीज़ तो भाई हम सबको क्लियर है ही कि भाई दोनों केसेस में अपने को फिक्स रेट पर पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक? तो फिर डिबेंचर वगैरह क्यों अच्छा है? वो इसलिए अच्छा है कि कोई भी कंपनी, अगर आपको याद हो, आपने प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस द प्रोफेशन नाम का चैप्टर इनकम टैक्स में किया होगा, उसमें याद होगा कि इंटरेस्ट वगैरह के जो खर्चे होते थे, आप पीजीबीपी में इनकम जब असर्टन कर रहे होते हो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस द प्रोफेशन में, ये नेट प्रॉफिट की अगर फिगर एक्स है तो जो डिसअलाउड खर्चे होते थे ना, डिसअलाउड खर्चे से मान लीजिए रुपीज़ वाई है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता है, वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो ऐड बैक कर दिए जाते हैं। बट इंटरेस्ट का खर्चा इज कंसिडर्ड एज खर्चा इंसिडेंटल टू बिजनेस, वो अलाउड होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है तुम लोग लोन लेकर काम किया, बोला डिबेंचर इशू किया, बोला और किसी दूसरी जगह से ब्याज
पर पैसा लेकर काम किया, बोला बोला अच्छा 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 भाई तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तेरे को तो बहुत खर्चा करना पड़ गया भाई, ब्याज ब्याज का, चल चल माफ, तेरे को माफ। तो वो जो माफी मिल जाती है आपको, उसके कारण क्या एडवांटेज होता है वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए, इतनी बात करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, एक इलास्ट्रेशन पिकअप करते हैं। देखिए इलास्ट्रेशन क्या है, a company's EBIT, earning before interest and tax। EBIT का मतलब क्या होता है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आ गया जी, ग्रॉस प्रॉफिट, लेस भाई क्या क्या, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह जो खर्चे हैं भाई वो रिकॉर्ड हो गए। रिकॉर्ड होने के बाद भाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आ गया। तो ये वो एबिट है। कंपनीज एबिट इज ₹1,20,000, 1,20,000। इनकम टैक्स रेट इज 40%। Company's financial needs are ₹16 lakhs. It issued 10,000 equity shares of ₹100 each। कितना दी, 10 लाख रुपया हो गया। 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर दिए उसने। एंड रिमेनिंग फाइनेंस नीड्स कैन बी satisfied using by पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 बोला 5% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इशू कर दो, या 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशू कर दो। समझेगा भाई? तो अब यार मुद्दा क्या है गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट एडजस्ट, मैं एक बेसिक सेटिंग एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट आई कैन शो माई पेज वेरी कंफर्टेबली। ये बेरी को थोड़ा साइड कर देते हैं, बहुत बीच में आ रहा है। चलो इसको थोड़ा टेढ़ा कर ले तो दिखेगा, और एंगल ठीक ऐसा करना, सॉरी सर, आई कैन शो ग्रेटर पोर्शन ऑफ दिस। अभिजीत, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको एडजस्ट करूँगा, थोड़ा बेरी और छोटा होना मांगता है, बहुत बड़ा दिख रहा है। चल साइड आई तो ऐसा दिखेगा, सॉरी गाइस, या तो लेट्स टॉक नाउ। तो अब भाई उधर समझने की बात क्या है कि भाई उधर बाकी 6 लाख रुपए और चाहिए। अब 10-10 रुपए वाले आप इशू करो, मतलब 60,000 भाई डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर इशू करने का ऑप्शन है। अब मैं चाहूँगा आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख लें भाई, ये क्या मैंने लिखा है, सो दैट मैं आपको टैक्स शील्ड का कंसेप्ट एक चुटकी बजा कर एक्सप्लेन कर सकूँ। अभी कंफर्टेबल? हटा रहा हूँ लाइक, देखिए भाई 2 ऑप्शंस थी मेरे पास। पहली ऑप्शन भाई 5% डिबेंचर इशू करूं,
5% प्रेफरेंस शेयर इशू करो। एबेट, बोर मत होइएगा। 1,20,000, 1,20,000 लेस इंटरेस्ट। भैया 6 लाख रुपए के डिबेंचर है, 5% ब्याज है, 30,000 रुपया बनता है। बचा कितना जी? 90। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। इसको देखिए, इंटरेस्ट की फिगर क्या होगी? अरे भाई ब्याज तो है ही नहीं, डिविडेंड है। कितना बचा? 1,20। सर ये तो अर्निंग बिफोर टैक्स ज़्यादा बच गया, तो बचेगा ही भाई। लेस टैक्स कितना? 40% ऑफ 90,000। कितना? 36,000 का टैक्स। और यहाँ पे देखिए बेचारा टैक्स कितना भाई? 1,20,000 का कितना परसेंट? 40%। देखिए मार पड़ गई। क्या मार पड़ गई आपको? देख रहे हैं कि इसमें टैक्स ज्यादा लगा है सेकंड ऑप्शन में, और पहली वाली ऑप्शन में टैक्स, भाई वो पहली वाली ऑप्शन में टैक्स कम लग रहा है। तो टैक्स की सेविंग हुई कितने की? 12,000 की। सर टैक्स की सेविंग मत देखिए, वो भी देखिए कि बेचारों का भाई उधर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का क्या है, सब देखेंगे भाई उधर। भाई अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। दिस वर्क्स आउट टू गिव यू कितना जी? 54 हुआ क्या? 54। और ये कितना हो गया जी? 28, 72, 72,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, नक्को नहीं है, नेल। एखाने तो प्रेफरेंस डिविडेंड आछे, वो जो भाई 6 लाख के 60,000 वाले 10, 5% भाई डिविडेंड कितना? 30। देखिए तो भाई 54,000। और ये कितना? 40। कितने का डिफरेंस दिख रहा है भैया? 12,000। फायदे में कौन रहा? ये 12,000 की टैक्स सेविंग हो गई। इसलिए भाई लोन लेना अच्छा होता है। मालिक मत बनाइए लोगों को। लोन लेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके साथ है। कोई भी काम बिना लोन लिए करना ही नहीं चाहिए। गाड़ी चाहिए, लोन पे लो। पैसा है पॉकेट में, हो दिखाओ मत, लोन पे लो। धंधा करना है, लोगों से मांगो। तो फंडा ये इसका ये है, फाइनेंशियल विजडम की बात है। तो फाइनेंशियल विजडम की बात है, तो आइए भाई विजडम आगे भी डिपेक्ट हो, आगे भी दिखे। Who wants my mobile? Why? अभी नहीं, अभी थोड़ा काम हो सकता है। अच्छा, यू टेक मोबाइल देन यू ब्रिंग इट बैक। ये ले, वापस लेकर आना फटाफट। और अगर बहुत देर के लिए चाहिए तो बोल देना बस काम है। भाई जरा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखें। सर अर्निंग पर शेयर, ये भाई यहाँ पर कितने शेयर थे? 10,000। इस पे भाई देखिएगा 42,000 अर्निंग पर शेयर। इक्विटी शेयर कितने थे? 10। तो पर शेयर पर अर्निंग साहब 5 रुपया 40 पैसा आ रहा है, और इसमें भाई उधर 4 रुपया 20 पैसा। सो आपको भाई मैसेज क्या लेना है? ये मैसेज है जी आपके लिए। दिस इज द मैसेज फॉर यू कि ऑर्गेनाइजेशंस should prefer debentures oblique term loans over preference share capital। ये मैसेज है। और एक मजे की बात बताऊं, अगर आपको बोले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की क्या हालत है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की, अपने को लगता है कि हम साल पर डिबेंचर पर कितना ब्याज देते हैं जी? उधर 30,000 रुपया। भाई जरा देखिएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट दादा 30,000 रुपया देते हैं, ऐसा लगता है अपने को।
और भाई डिबेंचर इशू करके हमने रेज कितना किया था, रेज्ड बाय डिबेंचर इशू 6 लाख। तो अपने को लगता है भाई उधर डिबेंचर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 5%, बट 5% से कम है। क्यों? ये देखिएगा 30,000 सेविंग कितनी होगी जी, 12,000 की। और आपने भाई 6 लाख इशू करके रेस किया। तो एक्चुअली अफेक्टिवली अगर आप बोले डिबेंचर की कॉस्ट आपको 3% पड़ती है, मतलब डिबेंचर पर खर्चा आपका 5% का नहीं पड़ा, आपका डिबेंचर पे खर्चा भाई सिर्फ 3% का पड़ा। और कारण क्या था, टैक्स शील्ड, टैक्स ने बचा लिया भाई आपको। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत पते की बात है ये, क्लियर? दूसरी और बात समझिए भाई, किस्सा ये भाई मेरे, ये अगर मेरे को लिखना हो तो मैं यूं लिख सकता हूं, डिबेंचर इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। बोले तो क्या, अरे वही तो लिखा है, देखे ना, 30,000 1 माइनस टैक्स रेट कितना जी, 40%। मतलब ये न्यूमरेटर जो आया मेरा कितना आ गया जी, 18,000। तो टैक्स शील्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट में 1 माइनस टी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा पहला पॉइंट इज ओवर। ओके भाई, सेकंड थिंग, यार आप तो बंद करो, मैं तो बहुत ऑलरेडी नर्वस हूँ। आपका टाइम जो है वो लोचा हो रहा है। नंबर 2, व्हाट्सअप भाई। दूसरी बात जो समझनी है अपने को कि फंड्स के जो सोर्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, इन कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। इक्विटी, शेयर कैपिटल, फंड्स के सोर्सेस, रिटेन्ड अर्निंग्स। व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स? वो जो रिजर्व एंड सरप्लस है जी। सर वो सोर्स ऑफ फंड कैसे हो गया? अरे भाई, जो पैसा आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना था वो आपने उनको दिया नहीं, तो उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। वो कंपनी के पास वो पैसा क्यों रहने दे रहे हैं? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि कंपनी वो पैसा ग्रोथ के लिए यूज करेगी और वही पैसा अल्टीमेटली जाकर उन लोगों को मिलेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट मतलब जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है। रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट मतलब क्या भाई? उधर वो जो उनकी रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास छोड़ दिया। हर साल कंपनी जब बोलती थी हमने इतना प्रॉफिट कमाया, 100 रुपया कमाया, कंपनी ने बोला बट देंगे आपको 10 ही, 90 ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। तो 90 जो ग्रोथ के लिए रख लिया, उस पर उनका क्या एक्सपेक्टेशन है? फिर भाई उधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर भाई उधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना देना लेना पड़ता है। देन भाई उधर नेक्स्ट, उस पर भाई उधर अपना डिबेंचर्स वगैरह पर, डिबेंचर्स पर भाई क्या एक्सपेक्टेशन है, और अदर लोन्स जो हैं उनको ऑब्टेन करने की कॉस्ट क्या है। अगर कभी भी इस चैप्टर में बोला जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसका मतलब है अरिथमेटिक मीन, दैट इज कौन सा जी? वेटेड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए भाई नोटेशन सी यूज कर रहा हूं। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 10% रिटर्न, ये है जी 10%।
भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं, ये 12% भाई डिविडेंड मांगते हैं, 12% वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किए हुए। सपोजिंगली भाई जो डिबेंचर इशू किए हुए हैं वो 5% वाले इशू किए हुए हैं, बट टैक्स वैक्स सब जुड़ जाने के मतलब बेनिफिट मिल जाने के कारण, टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिल जाने के कारण ये 3% उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। अच्छा मैं आपको बता दूं, ज़रा ख्याल करिएगा, प्रेफरेंस शेयर मान लीजिए कंपनी ने इशू किए हुए 10% वाले, कंपनी को ना डबल चोट पड़ती है, डबल चोट मार पड़ती है, मार क्या पड़ती है मालूम? प्रेफरेंस शेयर अगर दिया उन्होंने, डिविडेंड दिया प्रेफरेंस शेयर पर, तो साथ में भाई प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पर एक टैक्स और अलग से उनको देना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT। तो अगर आपके 10% वाले प्रेफरेंस शेयर है ना, तो उसकी स्पेसिफिकली प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट होगी फंड ऑब्टेन करने की, वो 10% से ज्यादा होगी। मान लीजिए 2% एक्स्ट्रा लग जाएगा टैक्स वैक्स जुड़ने के कारण, 2% एक्स्ट्रा लगेगा, तो मैंने मान लीजिए 12 लिख रखा है। ये सब मैं क्या लिख रहा हूं? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिविजुअल आइटम्स की। डिबेंचर के अलावा भाई और भी कुछ इशू किया हुआ है, भाई मान लीजिए कुछ इशू और नहीं किए, और ये देखिएगा ये एक्चुअल फंड्स इन्होंने इतने रेस किए हुए हैं, 300 लाख रुपए, 400 लाख रुपए और 100 लाख रुपए यहां से इशू किए हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यार ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप बोलते हो वो वेटेड अरिथमेटिक मीन होती है। तो ये सारी स्पेसिफिक कॉस्ट है ऑफ कैपिटल, एंड व्हेन आई यूज टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। ये एक्चुअल फंड लिए हुए भाई लाख रुपीज है, इसको मैं वेट्स में कन्वर्ट कर लूंगा, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। क्या वेट हो गया जी? 1, 4 और क्या 3, ये वेट हो गया। तो अब भाई उधर क्या होता क्या है भाई? उधर फॉर्मूला तो ये है भाई, समेशन fx बाय समेशन f। अगर आपको वेटेड एवरेज याद हो, ये वही है, CW कर लीजिए, 0.10 into 3 is 0.30, 0.12 into 4 is 0.48, 0.03 into 1 is 0.03। समेशन CW क्या हो गया? वर्क्स आउट टू 0.81, और ये टोटल क्या हो गया जी? वेट का टोटल 8। तो अगर मैं आपको बोलूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आई एम टॉकिंग अबाउट समेशन CW बाय समेशन W, दैट इज 0.81 बाय 8। जरा ये बोलेंगे कितना आ गया? 0.10 व्हाट? हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, वो रिंग करिए और कोई पिकअप कर लेगा, बेल बजाइए, बोले 0.10 125, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10.125%। कोई प्रॉब्लम? ये सब क्या है? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है, और ये सब स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब हमारा जो आगे मूवमेंट होगा वो ये सब स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है वो तरीका सीखने का होगा। इज इट फाइन? ओके, दैट वाज सेकंड एस्पेक्ट इन दिस चैप्टर जो आपके नोटिस में लाना था।